भ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यामानंद दास बाबा जी तिरुभाव महोत्सव वृंदावन। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री श्यामानंद दास बाबा जी श्री श्यामानंद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री श्यामानंद दास बाबा प्रभु की पद धूली अपने मस्तक पर धारण करें। बोल हरि हरि बोल। महाप्रभु नाच निमाई गाए रहे, बोल हरि हरि बोल। महाप्रभु नाच निमाई गाए रहे, संग उमंग भरे हरिजन बहु, संग उमंग भरे हरिजन बहु झांझ और खोल बजाए रहे, झांझ और खोल बजाए रहे, बोल हरि हरि बोल। महाप्रभु नाच निमाई गाए रहे, कौ मृदंग कौ ताल तमूरा, कौ मृदंग कौ ताल तमूरा बेला संग बजाए रहे, बेला संग बजाए रहे, ऊंचे स्वरण अलापत को हरि बोल, ऊंचे स्वरण अलापत को भुजा ऊंची भुजा उठाए रहे, ऊंची भुजा उठाए रहे, बोल हरि हरि बोल। महाप्रभु नाच निमाई गाए रहे, प्रेम छके कौ सुधि बुद्धि भूले, प्रेम छके कौ सुधि बुद्धि भूले देह दशा बिसराए रहे, देह दशा बिसराए रहे, कौआलिंगन करत अंक भर, कौआलिंगन
करत अंग भर अंक भर उर आनंद बढ़ाए रहे, उर आनंद बढ़ाए रहे। उत्सव सरस बसंत पंचमी, उत्सव सरस बसंत पंचमी, प्रेम अंग पुलकाए रहे, प्रेम अंग पुलकाए रहे। अबीर गुलाल उड़ावत अति ही, अबीर गुलाल उड़ावत अति ही, नभ रंग बादर छाए नभ रंग बादर छाए रहे, नभ रंग बादर छाए रहे। बोल हरि हरि बोल। महाप्रभु नाच निमाई गाए रहे, प्रेमावश्य परत धरनी पर, प्रेमावेश परत धरनी पर, नैन नीर बरसाए रहे, नैन नीर बरसाए रहे। सरस माधुरी सिंधु मीन मन, सरस माधुरी सिंधु मीन मन, सब हरि भक्ति डुबाए रहे, सब हरि भक्ति डुबाए रहे। प्रेम वेश परत धरनी पर, प्रेमावेश परत धरनी पर, नैनन नीर बरसाए रहे। सरस माधुरी सिंधु मीन मन, सब हरि भक्ति डुबाए रहे। बोल हरि हरि बोल। महाप्रभु नाच निमाई गाए रहे, नाच निमाई गाए रहे। गौर हरि श्री होरी उत्सव की, बसंत उत्सव की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। आज सजन संग होरी मचाए लो, होरी है होरी है होरी है गाए लो, होरी है होरी है होरी है गाए लो। आज सजन संग होरी मचाए लो, सुनो 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 सब सखियो, पिचकारी भर भर के रखियो। राघो रसिक को रंगों में रंग के, सारी पहनाए आज नारी बनाए लो। आज रसिक सजन संग होरी मचाए लो, सुनो 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 सब सखियो, पिचकारी भरी भरी के रखियो। राघव रसिक को रंगों में रंग के, सारी पहनाए आज नारी बनाए लो। आज सजन संग होरी मचाए लो, आज सजन संग होरी मचाए लो। मानो नहीं कछु विनय निहोरो, मानो नहीं कछु विनय निहोरो। मत चली छयल को छोड़ो, मत चली छयल को छोड़ो। आली सबे बोध ताली बजाएंगे, आली सबे मन आली सबे मोद ताली बजाएंगे। संग नचाए लो, संग नचाए लो।
आज सजन संग होरी मचाए लो, आज सजन संग होरी मचाए लो, होरी मचाए लो, होरी मचाए लो, होरी मचाए लो, होरी मचाए लो। आहा, जय हो। ऐसो चटक रंग डार्यो, शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। मोहसी के तिक ब्रज सुंदरी, मोहसी के तिक ब्रज सुंदरी, उन सोन खेले फागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। आहा, शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। औरन को अचरा न छुए, औरन को अचरा न छुए, या कि मोही सो पड़ गई लागरी, या ही मोही सो पड़ गई लागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। बलि बलिदास वास ब्रज छोड़ो, बलि बलिदास वास ब्रज छाड़ो, ऐसी होरी में लग जाए आगरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। ओरो होरी की रसिया की जय, जय जय भागवत की जय। श्री श्रीदास गोस्वामी सवनियम दशकम भजनानंदियों में अन्यतम अतिशय उदारता, अतिशय करुणा से परिपूरित हुए अपने निज भजन के आधार प्रत्येक श्रद्धावान भजन परायण सत्संग निष्ठ के हृदय में कुछ अपना एक निष्ठा का प्रकोष्ठ होता है कि मेरी निष्ठा है, मैं नाम निष्ठ हूँ, मेरी निष्ठा है कि मैं जैसे आज तो हमने बड़ी अद्भुत बात सुनी, स्त्री ठाकुर की सेवा करते हैं तो कैसे करें, आत्मवत ठाकुर जी की सेवा करें। जैसे अपने को हम ढालते हैं, सजाते हैं, शीत में तदानुसार, ग्रीष्म में तदानुसार सब व्यवस्था बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए भी उसी प्रकार सेवा सही है। रघुवीर ही ऐसे अभिवेकी पुरुष शरीर और भी निराली के अलौकिक बातें, अतिशय प्रेरणा और कृपा से परिपूरित ये प्रसंगों का अद्भुतम चरित्र पूर्व में ये उनके ब्रज से आए हुए रसिकों का, संगीतज्ञों का, योगाचार्यों का, ये कैसा एक अद्भुतम समागम। जय हो प्रभु जी। क्या कह रहे हैं आप रविदास जी, क्या कह रहे हैं? ये कौन है जो बीच में ओपन है जिसका माइक? प्रभु जी रविदास जी की बात सुनकर आप अपना माइक बंद कर दीजिए। जय हो, जय जयकार हो प्रभु जी। किसी का माइक ओपन है मान जाओ। सुमन अरोड़ा जी, आपका माइक ओपन है, प्लीज उसे बंद कर दो। सुमन अरोड़ा जी,
दंडवत प्रणाम स्वीकार करते हुए अपना माइक ओपन है, इसे बंद कर दो। जय हो गया रविदास जी। तो श्री दास गोस्वामी जी का जो चिंतन का भजन का आधार है, सभी भक्तों का होता है। मेरी निष्ठा वहां है, इसके साथ मैं ये करता हूं, ये मेरा नियम है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मेरा एक नियम है कि मैं ठाकुर जी को बिना निवेदित कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, मेरा व्रत है कि मैं इस प्रकार कभी असत्य भाषण नहीं करूंगा। श्री श्री रिजेंद्र दास जी महाराज कल एक पंक्ति कह रहे थे, ओ हो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय की कोटिक गुंजा। घुंघचियां करोड़ों भी हो जाएं तो क्या वो पहाड़ की तरह हो सकती है? इसी प्रकार ये जो असत्य है, ये पातकों का पुंज है। असत्य भाषण नहीं होना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। तो किसी का ये व्रत है, ये सभी भक्ति के प्रसाद हैं जो भक्तों के जीवन में होते हैं, भक्ति के अनुग्रह हैं। हम असत्य भाषण नहीं कर सकते, हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते। अगर हमसे कोई दोष होता भी है तो हम झट से क्षमा प्रार्थना के द्वारा उसका मार्जन कर लेते हैं। ओह, सो सुधार हरिजन जिमि लेहि, दली दुख दोष विमल जस लेहि। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, विधिवश सुजन कुसंगत परहि, दली दुख दोष विमल जस लेहि। विधिवश, कई बार प्रकृति के माया के वश कुछ सज्जनों के द्वारा भी दोष हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, जो वैष्णवता के अनुकूल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो अपने सारे इस प्रसंग को सुधार लेते हैं, अपने दोष को सुधार लेते हैं। ये सुजनों का स्वभाव है। दोष तो हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन उसको सुधार लेना ये सुजनों का काम है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। तो प्रत्येक वैष्णव के जीवन में कुछ ना कुछ भजन के आधार होते हैं, धाराएं होती हैं, व्रत होते हैं, कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ स्वभाव की जो है वो वैशिष्ट विशेषताएं होती हैं, और वो बड़ी एक दूसरे के लिए प्रेरक, अनुकरणीय और भक्ति वर्धक होती हैं। तो जब हमें दास गोस्वामी जी की ये भजन की, उस चोटी के भजन की जो आधार भूमिकाएं हैं, चिंतन धाराएं हैं, निष्ठा की ये कड़ियां हैं, सुनने को प्राप्त हो रही हैं, हमें प्राप्त हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम भी अपने जीवन का श्रृंगार, भजन का उत्साह उससे संपन्न और वर्धित कर सकते हैं। एक बार पुनरपि श्री दास गोस्वामी जी की ये चिंतन की आधार भूमिकाओं का स्मरण करते हैं। यद्यपि श्री अपने मना शिक्षा में दास गोस्वामी जी ने गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगने स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटु भिर भी याचे धृत पद। श्री
गुरुजनों में, गुरुजी में, ब्रज में, ब्रजवासी जनों में, महज्जनों में, वैष्णव जनों में, ब्राह्मणों में अपने श्री प्राप्त गुरु जी के द्वारा भगवान के इस प्रदत्त कृपा मंत्र में और अपने निज भगवान के हरि नाम में और युगल किशोर श्री राधा रमन जी में, हे मेरे मन, मैं तुझे पांव पड़ता हूँ, तेरे वास्ता करता हूँ कि तू इसमें अपूर्वतम निष्ठा कर, जिसमें कोई दिखावा ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो। मैं उसमें निष्ठा तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी निष्ठा उनमें प्रीति के लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। देखो, आज की सत्संग का प्रसाद है श्री, ये जो पुरुषोत्तमी कुंज है ना, इसका एक जो आधार है, इसकी स्टेबिलिटी का, इसकी एग्जिस्टेंस का, मैं तो ये कहूंगा, या इसके ऊपर सब गुरुजन, वैष्णव जन, आचार्य जन, भगवत जन कृपा करते हैं, उसका आधार ये है कि हम ये निश्चित करके जान चुके हैं कि निष्कपट प्रेम से बढ़कर कुछ भी, कहीं से भी, कितना भी प्राप्त करने का और कोई उपाय है ही नहीं है। आपको भगवान से लेकर, भगवान के इन भक्तों से लेकर सृष्टि के कण कण तक किसी का भी कुछ भी, कितना भी जो है वो दुलार प्राप्त करना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, उसका भजन प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना है, तो निष्कपट प्रेम ही एकमात्र उपाय है। यही नारा, यही इस पुरुषोत्तमी कुंज का आधार है। इस पुरुषोत्तमी कुंज की जो गंध सुगंध है, मकरंद है, सभी वैष्णव चहकते हैं, सभी वैष्णव जो है वो इसके लिए श्री गुरुजनों की परंपरा को, अपनी गुरु परंपरा को, श्रीधाम वृंदावन को, रजरानी को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए धन्यता का अनुभव करते हैं और परस्पर में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सौहार्द और सब प्रकार से मिलन का सुख प्राप्त करते हैं, भजन सुख का दर्शन करते हैं। उसका आधार क्या है कि हमें एक बात घोट कर पिला दी गई है, हमने घोट कर पी ली है। हमारे जहन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चिंतन में, हमारे स्वभाव में एक बात दृढ़ता से आ गई है कि अरे भैया, भगवान से लेकर, भगवान के भक्तों से लेकर किसी का भी जड़ चेतन का, जड़ का चेतन का, ब्रह्मांड के किसी ज्ञाता ज्ञात, प्रत्यक्ष परोक्ष किसी का भी अनुग्रह, किसी की भी प्रीति, किसी की भी रीझ, अरे किसी का भी हृदय जीतना हो, अगर किसी को विजय करना हो, हाय 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 हाय, तो उसके लिए निष्कपट प्रेम ही एक पूर्ण, सफल, निश्चित उपाय है, सर्वमान्य उपाय है, और इसके सिवा कोई उपाय है ऐसा नहीं है। ऐसा पुरुषोत्तमी कुंज नहीं जानता। निष्कपट प्रेम, निष्कपट प्रेम, वो ब्रह्मा जी की स्तुति है भागवत जी में, बड़ा अद्भुत श्लोक है, रविदास जी आप रिपीट करना। स्थाने स्थिता, अपने घर में, अपने महल में, अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में, अपने लोकाचार में, अपने सदाचार में, हे ठाकुर जी, कहीं ना जाकर वहीं आपकी कथा का जो श्रवण करते हैं, आपकी महिमा का, महतो महीयान, हो अनो अनीयान, उनके स्वभाव के, उनके गौरव के, उनके गरिमा के, उनके औदार्य के, उनके करुणा के, उनके उस जन जन में अनुग्रह के
गीत सुन सुनकर जिनका प्राण गदगद होता है, जिनको भगवान में प्रेम का संवर्धन होता है, जिनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसते हैं, जिनका हृदय द्रवित होता है, जो सुन सुनकर अघाते नहीं है, पुनः 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 सुनने के लिए जो उत्सुक रहते हैं। हा लीला स्वादन उन्मत्ता, ऐसा श्री सनकादि जनों के लिए कहा गया। सत्संग प्रिय है। ऐसे जो अपने स्थान में, ये एक्सक्लूसिव श्लोक है, हे ठाकुर जी, उनके हृदय में आपके प्रति एक ऐसा अनिर्वचनीय, ऐसा भगवदीय प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उनका सर्वत्र जो है वो कारोबार है, व्यवहार है, लोकाचार है, सभी लोक धर्म, गृहस्थ धर्म अपने का वो पालन करते हुए आपको मात्र सुनते हैं, और सुन सुनकर जिनका हृदय प्रसन्न होता है, हे ठाकुर जी, उनके हृदय में प्रसन्नता रूप आपका जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो आप वैसे तो अजित हैं, आपका नाम ही एक अजित है, आपको कोई किसी भी प्रकार जीत नहीं सकता। आज तो हमने कितनी बढ़िया बात सुनी, भगवान ने कहा, रहदास जी एक बार तो मुझे जीत लेने दो यार, मैं इतनी बार तुम्हें कुछ ना कुछ देने के लिए प्रयास करता हूं, हमेशा ही तुम मुझे निराश कर देते हो, मुझे पराजित कर देते हो। मैं तुम्हें संत सेवा का निहोरा देता हूं, मैं तुम्हें सुविधा का वास्ता देता हूं, मैं अपनी रीझ का तुम्हें महाराज क्या कहूं वास्ता देता हूं, लेकिन तुम मुझे बारंबार हरा देते हो, कभी तो मुझे जिता दो। ऐसे प्रभु आप जो अजित हैं, लेकिन रैदास जी ने जीत लिया, ऐसे प्रेमी जन आप अजित को भी जीत लेते हैं। ये श्लोक ऐसा है जो मैं समझता हूं कि अपनी छाती पर ही महाराज वो लिखवा लेना चाहिए, जैसे वो आजकल लिखते हैं ना। हो अपने घर में जैसे कोई वृंदावन नहीं आ सकता है, वृंदावन के लिए जैसे सुयोग नहीं बन रहा, श्री प्रिया जी उनको वहीं पर सेवा दी हुई है। जैसे अरुण खन्ना जी वो मुझे कहते मन में वृंदावन बुला लो, मैं क्या पापा जी मैं तो ऑर्डर भी निकल गया ना वृंदावन आंदा, तभी कैंसिल करा दे, जो तुम वो सेवा वहां कर रहे हो वो यहाँ नहीं होगी, और वो किसी हो से होगी, अभी मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए अपने घर के उस स्थान पर इस श्लोक को लिखकर इसका रेपिटेशन करना चाहिए, इसको देख देख कर अपने भाग्यों को सराहना चाहिए। उनका भैया ये देखो हमारे लिए भी, हम भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है। वृंदावन मोही बुला तो सही, जाते नहीं है, बस गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। उन्हें मालूम है मैं नहीं जा पा रहा हूं, नहीं जा पा रही हूं, नहीं जा पाऊंगी, अगर चली भी गई तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबके लिए शंकित बनी रहूंगी कि कहीं इसको मैया को चोट ना लग जाए, मैया कहीं कहाँ रहेगी, मैया को मौसम के अनुसार कुछ हो ना जाए। वो घर वाले भी कहते हैं और मैं भी कहती हूँ, ठीक है जो आप कहते हो ये भी तो भगवान ही कह रहे हैं, तो क्या मैं वृंदावन नहीं जा सकती? तो वृंदावन जाने की इच्छा भी नहीं कर सकती। जो वृंदावन जाते हैं पॉसिबली वो बहुत बड़ा रस लेते हैं, लेकिन जब जाने की इच्छा करते हैं तो उनके पास तो रस खुद ही आ जाता है, रस उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है, क्योंकि मैं तो इच्छा पर, मैं तो लालसा पर निर्भर हूं, और तुम्हारी लालसा जाने वालों से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे में जो प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, हे प्रभु मैं आपकी पोल खोलते हुए कह रहा हूं कि हे प्रभु आप उनके द्वारा जीत लिए जाते हो, यद्यपि आप अजित हो। देखो क्या एक अद्भुत रहस्य की बात है।
पुरुषोत्तमी कुंज की एक गलतफहमी है, अपराध है कि भगवान ने ब्रह्मा जी की स्तुति का कोई उत्तर नहीं दिया। पुरुषोत्तमी कुंज का एक अपराध है कि भगवान उत्तर दे ही नहीं सके, स्पीचलेस हो गए। आपने तो मुझे स्पीचलेस कर दिया है ब्रह्मा जी, आपने ऐसी ऐसी बातें उद्घाटित कर दी, प्रकट कर दी, जो महाराज मैं क्या बताऊं, जिसका मुझे भी महाराज अभी अनुभव नहीं था, लेकिन आपने तो ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं। अब बताओ, जो अपने कारोबार में रहता हुआ, जो अपने परिवार में रहता हुआ, देह धर्म, गेह धर्म, गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ, किसी को भी कोई शिकायत ना हो, इस प्रकार से जीवन यापन करता हुआ, आपको सुन सुनकर जिसका प्राण गदगद होता है, गा गा कर जिसको रोमांच होता है, जिसके नेत्र सजल होते हैं, चित्त द्रवित होता है, प्रेमी जनों को देखकर, मिलकर, बुलाकर, जाकर नहीं, उनको याद करके ही अरे आप रैदास जी को मिले हो, उनका महाराज जब चरित्र सुना तो ऐसे चरणों में हम लौटे कि रैदास जी ने भी मना नहीं किया, रैदास जी भी डिस्टर्ब नहीं हुए, वो अपना भजन करते रहे, हम उनके चरणों की रज को लूटते रहे। कभी उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धर लिया और कभी उनका चुपके से दाएं चरण का अंगुष्ठ धो करके पी लिया, और चरणों में पड़ी हुई दीक्षित मीरा जी को भी निहार लिया। मीरा जी के भजन का विकास, प्रकाश, वो भी अनुभव करके हमने अपने को एक बार निहाल कर लिया। इसके साथ दूधा जी को भी प्रणाम कर लिया, मेड़ता को भी एक बार अच्छी तरह से देख लिया। दूधा जी के साथ द्वारिका भी चले गए और वहां के पंडाओं के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, गाइड्स के द्वारा बताया गया द्वारिका का सारा जो परिचय था वो भी हमने दर्शन किया। और तो और महाराज क्या करें, बहुत आनंद लिया। उस आनंद में महाराज अब तो हमारा मन ऐसा डूब गया है, आय हाय, उत्सुकता है कि अब मीरा जी का चरित्र आगे किस प्रकार चलेगा, मीरा जी किस प्रकार गिरधर का भजन करेंगे। मीरा जी के द्वारा गाए गए सारे भजन नंद तनुज किंकर जी सारे गाओ, जो भी भजन का रेफरेंस दो उसको पूरा गाओ। या रविदास जी आप ही ड्यूटी पकड़ लो कि आप अपने समय में उन पदों को गाओ। ऐसे जो बात करते करते कल एक बड़ी सुंदर बात, वो एक दो मैया आई थी यहाँ, वो बता रही थी कि तम्बरी जी अपनी कथा में कह रहे हैं, मैं किसी से 2 मिनट भी सांसारिक बात नहीं करता, कोई मुझसे 2 मिनट भी के लिए संसारी बात नहीं कर सकता। मैंने एक ऐसा ओरा बना रखा है, एक ऐसी इमेज बना रखी है, एक ऐसा स्वभाव नियम बना रखा है। सब नियम दशकम में हम अपने जीवन में एक बना सकते हैं कि अगर 1 मिनट भी कोई संसारी वार्ता शुरू करेगा तो उसके प्रति आदर बुद्धि करते हुए हम मीरा जी का चरित्र महाराज उसको सुनाना शुरू कर देंगे। अरे प्रभु जी आप आज सत्संग सुना, उनका नहीं, मैं आज नहीं सुना, वैसे भी मैं रोज नहीं सुनता हूँ, मेरे पास ये व्यस्तता, उनका कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो मैंने सुना, जिस बात ने मुझे द्रवित किया वो ये है कि ठाकुर जी की सेवा आत्म भाव से करनी चाहिए। क्या चिरौंजी या क्या होती है, रोज 4 दाने भगवान को भोग रख दिए, मिश्री रख दिया, उनका नहीं। ठाकुर जी को अभी अपनी तरह सब प्रकार से सुविधा में, अपनी तरह सब प्रकार से उनकी सेवा करो, फिर ठाकुर जी आपसे बात करेंगे। इस प्रकार जब हम प्रसंग को बदल लेंगे तो परिणाम क्या होगा, वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। लेकिन अगर हम भी महाराज, हमने भी न्यूज़पेपर पढ़ा है, आप क्या समझते हैं कि हम नहीं न्यूज़पेपर पढ़ते, हमको भी पता है आजकल क्या चल रहा है, तो परिणाम क्या होगा।
दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। जो केवल भगवत रसपान करते हैं वो भ्रमर हैं, जो मक्खी की तरह गंदगी पर भी बैठ जाते हैं, फूलों पर भी चले जाते हैं, वो मक्खी की तरह हैं। भगवत कथा भी गाते हैं और लोग चर्चा भी कर लेते हैं, वो मक्खी की तरह है। मैं आज अपने साथ अपना नाम रखता हूं मक्खी। मक्खी मधुमक्खी नहीं, मक्खी, जिसको कोई पसंद नहीं करता। सब बातें कर लेते हैं, सोचते हैं कि चलो ये आए हैं इनकी प्रसन्नता के लिए। अरे उनकी प्रसन्नता के लिए थोड़ी, अपने भीतर ही इन्फेक्शन है, अपने भीतर ही हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है। हाय 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 हाय, क्या बढ़िया बात की हित अम्बरीश जी की। उन दो मैया आई हुई हैं, वो श्री अम्बरीश जी को किसी कॉस्ट पर सुनती हैं और उन्होंने बताया कि हित अम्बरीश जी ने ये बात कही है, बहुत प्रेरणास्पद है और अपने सब नियम में उसको एक एडिशन करने वाली है कि हम अपने जीवन में लोक वार्ता व्यवहार की चर्चा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति को उत्साहित नहीं करेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा जो भजन परायण जीव है, जो भजन भी करता है और उसमें लोकवार्ता वैश्य संग नहीं करता है, दास गोस्वामी चरण कहते हैं वही सज्जन है। और उसकी सज्जनता कहाँ तक जाती है कि भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी का भगवान की उस मारायंत्रंग तमता का, करुणा भक्त वत्सलता का, अपने वश्यता का एक और मंत्र है जो श्री श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया। क्या भगवान ब्रजवास करने वालों को ही मिलते हैं? दास गोस्वामी जी ने तो ऐसा कहा है। रागानुगा भजन के लिए उनका महाराज इसके साथ एक और भी ऑप्शन है, जो स्थाने स्थिता, हाय 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 हाय, जहां भी हैं, जिस व्यवहार में है, जिस लोकाचार में है, जिस धर्म में है, उसी में आपको सुन सुनकर, और आजकल सुनना तो कितना सुलभ है, आज के समान तो सुलभ ना कभी हुआ है, कमाल ही हो गई। व्हाट्सएप पर सुनो महाराज, कहीं भी सुनो, किसी को सुनो जो आपका मन करे। क्या बात है, क्या बात है, हो। श्री श्री श्री, मेरा मन था इन सब नियम के बाद श्री श्री ये जो नंद तनुज किंकर जी गा रहे हैं, श्री राजमाता जी ने जो इनको बताया है, श्री प्रियादास जी के द्वारा ये लिखा हुआ जो इनका प्रलाप है, इनका भाव है, तो चाह बेली, तो इसका संकीर्तन करूं। लेकिन फिर मेरे मन में भय आ गया कि मैंने गुरुमुख से नहीं सुना, ये गुरुमुखी नहीं है। यद्यपि श्री गौरदास जी गा रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, वो गा रहे हैं, उनको सुनकर गाया तो जा सकता है, क्योंकि हमें तो नकल करनी है, लेकिन गुरुमुखी नहीं है। मैंने एक बार हंसदूत ग्रंथ शुरू किया था, महाराज जी का फोन आ गया, कहा तुमने मुझसे गुरुमुख से सुना? उनका नहीं सुना। उनको फिर कैसे गा सकते हो? वो दिन गया, उसके बाद मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। इसी प्रकार ये चाह बेली का जो कथा है, ये करने का विचार मैंने प्रणाम कर दिया है। अब एक दो दिन में श्री श्री अभी सब नियम के बाद 2-1 श्लोक रहते हैं मना शिक्षा के करने के बाद, फिर वो जो पेंडिंग है श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसको करके फिर श्री भागवत जी की स्तुतियों का चरण चापन करेंगे, दोहन करने की कोशिश करेंगे। तो श्री श्री स्थाने स्थिता,
स्थाने स्थिता, अपने जहां भी हो वहीं वहीं वहीं। हो। इसका अर्थ महाराज श्री करते हैं कि ऐसे भजन करो कि वृंदावन तुम्हें आकर पूछे। रविनंदिनी दासी जी उनका, हाँ महाराज आप, उनका मैं वृंदावन, उनका अरे राधा रमन राधा रमन, आप तो प्रियालाल जी के सम्मिलित स्वरूप हो, आप साक्षात प्रियालाल जी हो, युगल सरकार हो, मेरे सर्वस्व हो, मेरे प्राण धन हो। प्रभु जी मैं आपकी कैसे वंदन करूं, प्रणाम करूं, स्तवन करूं उनका, बस एक बात मुझे बताओ, जो करो सो करो, कि तुम मेरे पास आओगे कि मैं तुम्हारे पास आऊं। महाराज इसका मैंने प्रश्न तैयार नहीं किया, उत्तर अभी तक उनका कोई नहीं, अपने मन में तैयार कर लेना, बता देना, और मन में ही मुझे बता देना। मैं मन की सर्वबुद्धि दृक् सर्वात्म दृक् विदितोसी भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा, सर्व बुद्धि की आप साक्षी हैं, सर्व जीवों की, तो आप बता देना। लेकिन मैं आया था पूछने के लिए कि तुम मेरे पास आओगे कि मैं तुम्हारे पास आऊं। उनका अभी तो मैं होलियों में आपके पास आ रहा हूं, बाकी आप हर समय मेरे पास रहा करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसे ही होगा। जब मैं आपके पास आऊं, आप मुझ पर कृपा करके मुझे अपने चरणों में बुलाओ, रखो, मेरा पोषण करो, मेरा सब प्रकार से आप अनुग्रह करो मुझ पर, और जब मैं लौटूं तो आप मेरे साथ मेरे पास रहो। उनका ठीक है, ठीक है, जो तुमने निर्णय करके बताया है मैंने तुम्हें बता दिया। ये क्या है, महाराज श्री कहते हैं वृंदावन आकर तुमसे पूछे कि तुम मेरे पास आओगे कि मैं तुम्हारे पास आऊं। आज से 25 साल पहले लुधियाना में एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ। बड़े महाराज श्री ने एक बात कही, आज की तारीख में भी वृंदावन वास करना सुलभ नहीं है, 25 साल पहले। लेकिन कहीं भी हो वृंदावन की चर्चा सुनकर प्राण का गदगद होना, रोमांचित होना, ये ब्रज का पॉसिबली प्रैक्टिकली एक्चुअल वास है। ये बड़े महाराज श्री की एक स्टेटमेंट है जो लुधियाना वालों के यहाँ रिकॉर्डेड मिल सकती है। मैं उनके सत्संग के लास्ट दिन गया था और वो लास्ट दिन वो इस बात की घोषणा किया। आज की तारीख में जो ब्रजवास है, प्रैक्टिकल है, संभव है, और मेरे द्वारा रिकमेंडेड है, मेरे द्वारा सम्मत है, और मेरे द्वारा का मतलब भागवत जी के द्वारा अनुमोदित है, और वो भगवान की भी मोहर लगा दी गई है। मौनम सम्मति, मौनम सम्मति लक्षणम। ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा और भगवान चुप रहे। स्थाने स्थिता जो आपकी चर्चा सुनते हुए मौका लगने पर संकीर्तन में जाकर, सत्संग में आपको सुनकर, आपके उत्सवों में उसे योगदान करके, सम्मिलित होकर के जो जीता है प्रसन्न होता है। प्रसन्नता आपको किसमें होती? चलो आज की तरीका दूसरा प्रसाद है, अपने हृदय से पूछो। देखो जो पेपर आएगा ना, आज पेपर लीक कर रहे हैं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान सत्संग में कृपा करते हैं, पेपर लीक हो रहा है। आगे चलकर जो हमसे पूछा जाएगा ना प्रश्न, उसका प्रश्न ये है कि आपको सुख किसमें मिलता है, आज आपकी क्या स्थिति है, आप खाली समय में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सुनना, क्या गाना, क्या पाना चाहते हैं। लिखो, डायरी में लिखो, महाराज मुझे क्या चाहिए, मेरी चॉइस क्या है, मेरी रुचि किसमें है। उनका मैं ये चाहता हूं कि बस एकांत में मेरा अजपा जप चले। मैं चाहता हूं कि बस मैं बैठूं और मेरे अंदर में हर समय भगवान का नाम चलता रहे।
इसी प्रकार से मेरे लिए जो दायित्व है सब्जी बनाने का, रसोई बनाने का, दूध लाने का, और जो गैया को महाराज गौग्रास डालने जाने का, मेरा कुछ भी हो जो दायित्व है सब्जी लाने का मैं करूं, लेकिन हे प्रभु मेरी रुचि ये है कि मेरे हृदय में अजपा जप चलता रहे, अजपा जप चलता रहे। जब ये पेपर आएगा ना तो जो ये कहेगा ना उसको सीधा भगवान की सेवा में भेज दिया जाएगा, और जो कहेगा मैं निर्णय नहीं कीता, उनका महाराज जाओ अभी तमाशा देखो, जब तमाशा देखकर फाइनल तमाशा निश्चित हो जाएगा तब बताना। इससे तो वही अच्छे हैं जो कहते हैं हमें संसार चाहिए, हमें भजन नहीं चाहिए। कम से कम कहीं तो टिके हुए हैं, तुम तो टिके ही कहीं नहीं हो। देखा दिखाई दंभ से सत्संग भी करते हो, बड़े बड़े प्रणाम भी करते हो, लेकिन अभी स्टैंड कुछ नहीं है। आज अपना स्टैंड घोषित कर दो अपनी डायरी में, ताकि आने वाली संतान पढ़े कि हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे परदादा जी इस स्टेज पर इतनी तरीकों इस समय पहुंचे थे, इतनी आयु में। वो ये चाहते थे कि हे ठाकुर मेरी रुचि इसमें है, कर मैं जो रहा हूं ये मेरा दायित्व है, मेरी दुर्बलता है, मेरी मूर्खता है, लेकिन आपने ये पूछा कि तुम्हारी रुचि किसमें है, तुम प्रसन्न कब होते हो, तुम अपनी प्रसन्नता कहाँ से प्राप्त करना चाहते हो। प्रसन्न कर होना, सदा नित्यानंद में रहना, ये तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम उस नित्यानंद को कहाँ से पाना चाहते हो। कोई निर्णय हुआ, इतनी बड़ी लाइफ तुम्हें मिली, इतने सांस मिले, कहा हाँ मिल गया मुझे अजपा जप का माला झोली से भगवान के नाम को करते हुए कभी उन्मत्त, कभी अश्रु निपातन और कभी पुलकगात होने का सौभाग्य मिले, मैं करूं, ये मेरे हृदय में इच्छा है। ये मेरी यद्यपि अपूर्ण इच्छा है, मेरी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन आपने ये पूछा कि तुम्हारा इच्छा क्या है, तो मैंने अपनी इच्छा बता दी है, क्योंकि इस समय आप हैं और मैं हूं, और इसी मेरी इच्छा के आधार पर मेरी प्रमोशन, डिमोशन और मेरी सब कुछ होना है, मेरे अगले जन्म का निश्चय होना है। मुझे अगले जन्म कहाँ मिलेगा, मेरी इस रुचि के अनुपात मिलेगा। और आपने मेरा एग्जाम लेने के लिए मुझे फाइनल आगे कहाँ जाना है पूछा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बस मैं भगवान के नाम में मस्त होना चाहता हूं। हो हरे कृष्ण मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। ओ सत्संगति हो इन रसिकन की, ब्रजवास मिले यमुना का किनारा, बस में सब इंद्रिय हो अपनी, मन में हो बसावे प्रीतम प्यारा, निशिवासर नाम रटे रसना, उठे भाव नए नित कीर्तन द्वारा, हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं गोपी तो सब काम करती है, रविदास जी सुनाया करते हैं वो श्लोक, दोहने या महाराज बच्चों को खिलाते हुए, गैया को काटते हुए, रसोई बनाते हुए, गोपी अपने स्वधर्म में सब प्रकार से अवस्थित है, लेकिन उसका मन कहाँ है, जहाँ कृपा निधाना। अगर भगवान वन में गए हैं तो गोपी का मन भी चला गया है। वो श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं ना, एक तो कन्हैया मेरी नैनन में वास करे निसी भौन,
गाय चरावत जात सुन्यो सखी सो तो कन्हैया कौन। कासो कहूं कौन बतियावे कौन करे बकवाद। कैसे हूँ कहो जात गदाधर ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद। बस प्रभु जी मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा चित्त आप में लगा रहे। अगर मैंने अभी तक भगवान को अपने सर कर्म अर्पण नहीं किए या स्वीकार नहीं हुए तो मेरा कुछ भोग रह गया है, मेरा कुछ सांसारिक दंड रह गया है, तो उसमें मेरी स्थिति गोपी की तरह हो कि सब काम को करते हुए मेरा चिंतन, मेरी वाणी भगवान के नामों का गुणों का गान करती रहे। बड़ी सुंदर कथा श्री श्री डोंगरी जी ने लिखी है भागवत रहस्य में कि श्री उद्धव जी जब सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग चले कि मैं अपनी मॉर्निंग वॉक में गए, तो आज वृंदावन में तो मैं देखूं घर घर में कैसा सुगंध है, कैसी कोई स्वर, कोई आहट, चहचहाट चहाहट। तो उन्होंने उद्धव जी ने देखा घर घर से जो है वो दधी बिलोया जा रहा है, और दधी बिलोने की भी वो महाराज सिमिट्री ऐसी है कि गोपियों के जो हाथ के कड़ूला बज रहे हैं तो वो एक ऐसा स्वर पैदा कर रहे हैं कि महाराज वो श्री उद्धव जी मूर्छित होते होते अपने को बचाते हैं। उनका अरे क्या हुआ उद्धव जी, आप सत्संग नहीं करेंगे? उनका मुझे चक्कर आ रहा है। उनका चक्कर कहाँ से आया, क्या खाया, वायु हो गई या को बदप्रेगी हो गई? उनका नहीं नहीं नहीं, नहीं गोपियों के जो कड़ूले बज रहे हैं, ऐसे महाराज कितने ही मृदंग बज रहे हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में गौर हरि के संकीर्तन में 64 महाराज मृदंग बज रहे हैं, एक ही ताल, एक ही स्वर से, एक ही नाद से। तो गोपियों के महाराज कड़ूले बज रहे हैं। उद्धव जी ने कहा है इन कड़ूलाओं में गोपांगनाओं के श्री मुख से जो भगवत कथा यन भुवनम पनाती, नंद ब्रज स्त्री नाम यास्यो कथा गीतम भुवनम पुनाति। वो एक श्लोक मुझे अभी नहीं उठ रहा है कि जिनके द्वारा गाए गए गीतों से भुवनम पुनाति, वो गीत जो गा रही हैं गोपियां उससे भुवनम पुनाति। ओ सब एक ही लय में है, एक ही तान में है, एक ही भाव में है। इसलिए स्वर मिलाने का प्रयास नहीं है, स्वर ही सारी सरस्वतियां उनके चरणारविंद में, उनके द्वार पर अपनी अपनी विपता, अपनी प्रभुता सेवा लिए हुए उपस्थित हैं। गोपी तो अपने भाव में गाती है, लेकिन सरस्वती उसका मैच करके उद्धव जी को आज गदगद कर रही है। ब्रजमंडल में वो वाइब्स बन रही हैं, ब्रजमंडल के कन कन में वो श्री किशोरी जी का प्रसाद व्याप्त हो रहा है। अरे ये बस महाराज मुझे ऐसा बना दो, मेरी उसमें रुचि है, मेरी उसमें रुचि है। आपने पूछा, मैं ये चाहता हूं ऐसा अगर मेरे जीवन में हो जाए, और फिर जब भगवान की बंसी सुनाई पड़े तो फिर भगवान के उस बंसी के नाद के उस प्रवाह में, उस सुनामी में, उस प्रवाह में मैं भी बहता हुआ, बहती हुई श्री प्रियालाल जी के श्री चरणों की सेवा तक पहुंच जाऊं। ये मेरी रुचि है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी अधूरी कामना है। बस मैं ये चाहता हूं। मैं जीवन भर प्रयास करता रहा, शायद उसमें इतना मैंने उत्साह नहीं किया, लेकिन आपने पूछा रुचि किसमें है, तो रुचि तो बस अब और सुहाता नहीं जग में। अरे राधा रमन, राधा रमन आज की तारीख का तीसरा प्रसाद है। आपने संसार जीतना है, जीता है, तो एक बार कहो कि अब मैंने संसार देख लिया, हे प्रभु अब मैं इसमें आना नहीं चाहता। चाहे धनी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, महाराज मेरा मत्था टिका लो इसके लिए।
लेकिन जिनके जीवन में अभी भी अतृप्ति है वो संसार से हार गए हैं। भगवान के नाम के सबल इस आश्रय के बाद भी वो हार गए हैं। चाहे उम्र 75 की है तो चाहे जाने की द्वार पर खड़े हैं। जो जीत गए हैं वो इस प्रकार की रुचि रखते हैं। अब हमें निर्णय करना है कि हमें जीतना है या हारना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।